हेलो फ्रेंड्स, अब टीआरई 4.0 को लेकर के जो परेशानी का सबब विद्यार्थियों के बीच में जो था, अब तो नहीं रहा। अब तो ये समस्या नहीं है कि पता नहीं नोटिफिकेशन देगा भी कि नहीं देगा। जब नोटिफिकेशन देगा ही नहीं तो रिजल्ट कब देगा, एग्ज़ाम कब देगा, बहुत सारी बातें विद्यार्थियों के मन में जो चल रहा था अब तो नहीं चल रहा होगा। जब अब नहीं चल रहा है तो कुछ चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, गौर करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पर करते हैं कि क्या क्या तय किया गया है। जो सब कुछ तय है यहाँ पे ऑलरेडी, अब ये नहीं है कि आपके पास एग्ज़ाम का, नोटिफिकेशन का और रिजल्ट का कोई सूचना नहीं है। वो सारी सूचना आपको दे दिया गया है ना। सूचना ऑलरेडी आपको मिल चुका है यहाँ पे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, तो ये देखिए बीपीसी टीआरई 4.0 को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जो है ना, 2-4 दिनों के पेपर में आपने पढ़ा होगा और बड़ी बारीकी से समझा भी होगा चीज़ों को, है ना। और उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी जो है वो काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अगर आपको एक नौकरी की तलाश है और चाहते हैं कि हमारा बीपीसी टीचर में, है ना, एक रिजल्ट हो जाए, तो आप निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना। उस प्लानिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट करिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। जैसे में हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन जो है इसका, है ना, इसका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन जून में मिल जाएगा। लास्ट जून में नोटिफिकेशन मिलेगा। 1 महीने तक का फॉर्म अप्लाई करने का समय दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं ए स्टेट फेज़ 2 का भी एग्जाम की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन दे करके जून के लास्ट में इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग अवगत होंगे, है ना। कई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने मैसेज भी किया था कि सर हर सूचना को आप बता दिया करिए, है ना। कुछ दिन पहले आपने बताया कि अगस्त में, है ना, 10 अगस्त के पहले ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हमें अभी पता चला, हमको लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, अब सीरियस हो जाइए, ठीक है। और हमेशा सूचना जो है, सूचना पे ज़रूर ध्यान दीजिए कब क्या हो रहा है, क्योंकि आपको अवगत होते रहना चाहिए। इसके लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए, है ना, क्योंकि आपको टीचर बनना है तो न्यूज़पेपर की अहम जो है भूमिका, यह सबसे ज़्यादा होता है आपकी ज़िंदगी में। इसका फ़ायदा आपको करंट अफेयर्स में भी मिलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाने में, है ना, न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा भूमिका होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम भी तय कर दिया गया है। कहा गया है कि 10 अगस्त के पहले हम परीक्षा को ले लेंगे, 10 अगस्त के पहले। और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले आपका रिजल्ट भी सितंबर में दे दिया जाएगा, ये बात कहा गया है ना। ये सब चीज़ें हैं जो प्रमाणित है, जो न्यूज़पेपर में आपको दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो शिक्षा मंत्री का जो बयान है, ये शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पर ही ये बातें कही जा रही है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर है। और देखा जाए तो बीपीएससी के सामने बहुत अच्छा टाइम है अगस्त में। ऐसा कोई उसके पास एग्ज़ाम के लिए, है ना, टीआरई 4.0 को लेकर के कोई दूसरी बात यहाँ पे नहीं है। एग्ज़ाम ले सकता है और आराम से लेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। रहा सवाल यहाँ पे स्टेट फेज़ 2 को लेकर के, तो स्टेट फेज़ 2 जो है ना, उसका परीक्षा जो है जून लास्ट में ले लिया जाएगा, जून लास्ट में। और इन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, इन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा टीआरई 4.0 में बैठने का, है ना। जो विद्यार्थी स्टेट फेज़ 2 को फाइट करेगा, है ना, इन सारे विद्यार्थियों को टीआरई 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा। और एक बड़ी समस्या है, खास करके बिहार के विद्यार्थी ये चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों का ये मानना है, आप देखते होंगे जो छात्र नेता है एक बहुत बड़ा, है ना, आंदोलन करने की उम्मीद में है। और लग रहा है कि बिहार से एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाएगा कि डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका इच्छा होगा कि भाई डोमिसाइल अगर लागू कर दिया जाए तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बात भी सही है, बेनिफिट तो मिलेगा, है ना। अब देखिए सरकार इस डोमिसाइल को लेकर के क्या करती है, क्या कहती है, वो नोटिफिकेशन में ही आपको तय सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही। और एक बात और भी है, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर की बम्पर बहाली होगी। इस बार कंप्यूटर टीचर की इस बार बम्पर बहाली होगी इन सारी चीज़ों पे। और ये भी कहा गया है, आप देखे होंगे कि लगभग 90,000 से कहीं ज़्यादा, है ना, 90,000, है ना, 90,000 जो है यह पदों, यानी कि टीआरई 4.0 के लिए, है ना, टीआरई 4.0 के लिए 90,000 पद जो है ना, 90,000 सीट है। 90,000 सीटों पे लगभग बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टेट फेज़ 2 वाले को भी अवसर मिल रहा है ना। जो विद्यार्थी 23 से लेकर के, है ना, 23 से 25 में जिनका है
उनको यहाँ पे अवसर नहीं मिल रहा है ना, 23 से 25 वालों को अवसर नहीं मिल रहा है ना। बाकी देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ठीक है हमें यहाँ से कंप्लीट करना है, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस बार पीआरटी का जो पेपर होगा 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या ज़्यादा होगी इस बार, है ना। 1 to 5 के लिए पीआरटी का जो पेपर है, पीआरटी के टीचर बनने के लिए इस बार सीटों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ पर पीआरटी के लिए। तो एक बात याद ये भी रखिएगा कि कहा गया है, पेपर में भी आपने देखा होगा कि इस बार परीक्षा का जो पैटर्न होगा, परीक्षा का जो प्रश्न होगा, वो लेबल उसका जो है थोड़ा सा कठिन होगा, ये बात कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि भाषा में, है ना, ये भी बात कहा गया है कि भाषा में, है ना, यानी कि भाषा जो आपसे लिया जाता है पीआरटी में, आप देखिएगा मतलब कॉमन पेपर में 22 प्रश्न पर आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है इस प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर 30% अंक लाना जरूरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो यहीं पर फेल कर जाएंगे। इसीलिए जो कॉमन पेपर होता है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से इसको फाइट करना जरूरी है। और बीपीसी ने कहा है कि हम इस प्रश्नों को थोड़ा कठिन करेंगे, है ना, क्या करेंगे, थोड़ा कठिन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि पीआरटी का पेपर और बाकी जो भी पेपर है 6 to 8, 9, 10, है ना, टीजीटी, पीजीटी, उन प्रश्नों को थोड़ा सा कठिन किया जाएगा। तो अब ये दिमाग में चल रहा है कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, है ना, कैसे पढ़ें हम लोग। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको अभी सिलेबस समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का। चाहे तैयारी आप कर रहे हैं यहाँ पर पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो भी विद्यार्थी हैं, इन सारे विद्यार्थियों को अपना अपना सिलेबस पता होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है कि हम आखिर पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के नोट्स भी खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं अनेकों किताब खरीद लेते हैं, अनेक किताब खरीद लेते हैं, है ना, अनेक जो है किताब यहाँ पर खरीद लेते हैं। बहुत सारा किताबों का संग्रह रखने से और बहुत सारा नोट्स पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है। कहा जाता है ना कि जब एग्जाम का पीरियड हो तो सबसे पहला सिलेबस तो आप कंप्लीट किए हुए हैं। चीज़ों को समझिए, सिलेबस को कंप्लीट किए हुए हैं, और सिलेबस को आपने जो कंप्लीट किया है, जिस सोर्स से आपने पढ़ा है, सोर्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर युद्ध करने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे यूनिक हथियार होना जरूरी है आज के समय के अनुसार, है ना। ये नहीं कि आप, है ना, कटारी और तीर धनुष गड़ासा लेकर के आप चले गए युद्ध में, पता चलेगा कि पलक झपकते ही लोग आपको ख़त्म कर देंगे। तो आज का जो संदर्भ है, जो कंपटीशन को हम लोग फाइट कर रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि भाई इस बार भी अगर टीआरई 4.0 की बात करें तो 8 से 10% कटअप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है, संख्या बढ़ते जा रहा है ना। अभी जो विद्यार्थी पढ़ने वाले लोग हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, उनको चाहत है, उनको नशा है ना, उनकी ज़रूरत है सरकारी नौकरी का। वो भी इस चीज़ को समझते हैं, चाहे वो नए विद्यार्थी हो चाहे वो पुराने विद्यार्थी हो। देखिए नए और पुराने विद्यार्थियों में कुछ खास अंतर होता है। नए विद्यार्थियों को भले इसका अनुभव नहीं हो, लेकिन उनके पास सुपर एनर्जी होता है, और पुराने विद्यार्थियों में कुछ कमियां भी हैं तो कुछ विशेषता भी हैं। पुराने विद्यार्थियों में अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर एनर्जी कम पड़ जाती है। अगर अनुभव मायने रखता है जीवन में, है ना, ये अनुभव जो है मायने रखता है जीवन में। अगर पुराने विद्यार्थी अनुभव के साथ अगर यहाँ पर हार्ड वर्क कर देते हैं, सुपर एनर्जी के साथ, पूरा जुनून जोश के साथ अगर काम करते हैं, तो इनको कम समय में नौकरी मिल जाती है। उसी तरीके से देखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनके पास सुपर एनर्जी है, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी है। अगर अनुभव इनको प्राप्त हो जाए, है ना, तो पता चलता है कि पुराने लोग 10 साल से 12 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे नए विद्यार्थी आकर के सरकारी नौकरी लेकर के चले जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, एकदम नया उसको पता नहीं, एकदम भूत सवार था, और बीपीसी का पीटी भी कंप्लीट किया था, एक ही बार में कंप्लीट कर लिया। भले उसका मेंस नहीं हुआ, लेकिन किया। भूत सवार होना जरूरी है ना। एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम करिए तो पूरी एनर्जी के साथ करिए।
अगर पढ़ना है तो खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर आपको शिक्षक बनना है तो खूब सोचिए, जितना सोचना है, जितना काम करना है खूब करिए, 24 घंटा सोचिए, है ना। 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा तो 2 महीने आपके दिमाग पे यही चलना चाहिए कि भाई कि हमको शिक्षक 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 बनना है, पीआरटी फाइट करना है, पीआरटी फाइट करना है, इस पीआरटी के लिए जो करना है करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। होता है ना। अगर आपके दिमाग पे 2 महीने टीचर का भूत सवार हो जाए तो 2 महीने में आप चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 से 12 घंटा, 14 घंटा नींद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अभी भी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमने, है ना, एमसीक्यू नहीं लगाया, अभी हमने रिवीजन नहीं किया। आप इसी में खोए रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग पे हावी है कौन सा, टीचर टीचर टीचर, है ना। एक बार में एक ही काम करिए, और करिए तो पूरा जोर शोर से करिए, नहीं तो मत करिए, छोड़ दीजिए। अगर पढ़ना है तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। टाइम पास करने से ज़िंदगी टाइम पास की तरह हो जाती है, बात को समझिएगा। अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक सीट को कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब रहा सवाल कि हमको ये समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो सोर्स आपके पास जो है सटीक चीज़ें, हो सकता है आपने 5-6 महीने के अंदर में NCERT की किताबें पढ़ा है, NCERT की किताबें पढ़ा, बिहार सरकार की जो SCERT की किताबें हैं उसको आपने पढ़ा होगा। जब पढ़ा है आपने तो आपने टिक भी लगाया होगा, आपने उसको रंगा भी होगा, आपको समझ में आ रहा हो कि ये हमारे लिए फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट भी किया होगा, और कई जो कॉन्सेप्ट जो है उसको आपने समझा भी होगा। अब जो आपने पढ़ा है ना, जो भी आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, इस सिलेबस को, जो आपने किताबों का जो संदर्भ आपने पढ़ा है, इसी को बार बार रिवाइज करिए। क्या करना है अभी, सिर्फ रिवाइज करिए, रिवाइज, है ना। लालच मत करिए जी, लालच करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपके मित्र किसी का नोट्स खरीद के लाया, आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर किसी और का नोट्स खरीद लिया, है ना। एक ही मटेरियल हो लेकिन उसी को बार बार पढ़िए, रिजल्ट होगा। 10 मटेरियल पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही मटेरियल पे बार बार पढ़ के कमांड करिए, फिर देखिए रिजल्ट हो जाएगा, है ना। अगर दिमाग में चल रहा है कि हम लुसेंट को ही पढ़े तो लुसेंट को ही बार बार पढ़ करके, है ना, लेकिन ज़रूर इसको पढ़िएगा NCERT और SCERT, क्योंकि आपके पास जो चैलेंजिंग प्रश्न बनता है ना, वो लुसेंट से नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि BPSC के द्वारा जब कहता है कि हम इस बार TRE 4.0 में प्रश्न को थोड़ा कठिन करेंगे, तो आपके लुसेंट से और वन लाइनर जो जितना भी मार्केट में जो दिख रहा है ना, उससे नहीं बनने वाला है, क्योंकि चैलेंजिंग प्रश्न वही विद्यार्थी बनाएगा जो NCERT और SCERT पढ़ा होगा, जो बुक को पढ़ा होगा, जो किताबों को पढ़ा होगा, वहीं से कंप्लीट करेगा, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट किया तो आप रिवाइज करिए, है ना, रिवाइज। देखिए, जैसे मानते हैं कि आपका अगर PRT का तैयारी करना है, PRT का तैयारी करना है, तो दिन भर में तीन जो सब्जेक्ट है वह डेली चलना चाहिए। रिवाइज में 3 सब्जेक्ट डेली चलना चाहिए। एक हो जाएगा आपका मैथ 1 घंटे का, रीजनिंग 1 घंटे का, और करंट 1 घंटे का, और ये टोटल का टोटल जो तीनों है इसको एग्जाम तक करिएगा, एग्जाम तक। सुबह में उठ जाइए, 3 घंटा टाइम इसी के लिए बना लीजिए। करंट अफेयर्स पढ़िए, रीजनिंग बनाइए, मैथ बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 3 घंटा इसी के लिए बना दीजिए। और ये देखिए यहाँ से, है ना, PRT में 120 प्रश्नों पे हमको मेरिट बनाना है 90 प्लस करने के लिए, तो मैथ में 15 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 15 सवाल पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स में 15 सवाल पूछे जाते हैं। यहीं से आपका 45 प्रश्न पूछा जाता है ना, यहीं से 45 प्रश्न पूछा जाता है। अब क्या करिए, 3 घंटा इसको पढ़ने के बाद दोबारा इसको पूरे दिन भर में हाथ मत लगाइएगा। फिर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कर लीजिए पूरे दिन भर में, 2 सब्जेक्ट में क्या होगा, तो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हमको पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, और यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हमारा इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ लीजिए। और कोशिश करिए कि 1 सप्ताह के अंदर में दोनों को कंप्लीट किया जाए। जब दोनों समाप्त हो जाए तो फिर इसी टाइम पे, है ना, इसी टाइम पे आप पॉलिटी कर लीजिए, और इसी टाइम पे आप ज्योग्राफी कर लीजिए। इसी तरीके से आप चाहेंगे
तो आराम से 1 महीने के अंदर में आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें 90 प्लस लाना ज़रूरी है, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा और कॉन्फर्म भी आप रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे कि भाई कहीं 1-2 नंबर 10 नंबर से कहीं हम छूट तो नहीं रहे हैं। ये परेशानी का सबब आपकी ज़िंदगी में नहीं बनने वाला है। उसी तरीके से आपको ये बात समझना होगा कि अगर आपको टीजीटी का तैयारी करना है ना, तो 40 नंबर का जो जीएस पूछता है, यहाँ पर 40 नंबर का जो जीएस पूछता है, इसमें कम से कम 30 से 32 नंबर आपको लाना होगा। और यहाँ से 30 से 32 36 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आसानी से हम लोग इसको ला सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा मात्र 5 सब्जेक्ट से ही है ना, मात्र 5 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछते हैं और बहुत ही साधारण प्रश्न होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। कई तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री है ना, और किसी विद्यार्थी का अगर पॉलिटी है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 80 प्रश्न 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 65 से 70 नंबर जब तक नहीं लाएंगे अच्छा नहीं माना जाता है। और 65 से 70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बस आपके पास डिपेंड करता है कि स्रोत क्या पढ़ रहे हैं आप। क्या एनसीईआरटी की किताबें अगर पढ़ रहे हैं, एससीईआरटी किताबें अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और ये आपके मन में चलता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया है उसे 1-1.5 महीने के अंदर में तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय था, है ना। आपने पढ़ा होगा तो अभी सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। जीएस जहाँ से 30 से 32 नंबर आराम से लाया जा सकता है, 32 से 36 नंबर आराम से लाया जा सकता है। यहाँ पे 40 में 40 की गारंटी हम नहीं दे सकते, बट 32 से 36 नंबर के बीच में हमारे विद्यार्थी जो लाते हैं आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बहुत ही साधारण चीज़ें यहाँ से पढ़ना है। इस पे कमांड करिए और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पर जैसे में अगर हम लोग बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में लेवल बहुत अच्छा होता है। पीजीटी में बहुत अच्छे लेवल होता है। जैसे जीएस 40 नंबर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, जीएस अगर 40 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जीएस 40 नंबर में जान नहीं होता, है ना। यहाँ भी आप 5 सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ भी आप 5 सब्जेक्ट देखते हैं और 5 सब्जेक्ट से 32 से 36 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट को बहुत, है ना, गहराई तक पढ़ना होगा। अगर बहुत गहराई तक पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सभी 60-65 नंबर आप 80 में 60-65 नंबर, है ना, 80 में आप 60 से 65 नंबर ला सकते हैं, यदि आप, है ना, एनसीईआरटी को, कुछ टेक्स्ट बुक को, कुछ गाइड को अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करिए, सिर्फ रिवाइज करिए। रिवीजन जितना होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। और रिवीजन जब आपका कंप्लीट हो, है ना, तो उसके बाद, है ना, देखिए दिन भर में 2 ही काम करना चाहिए अब एग्जाम के समय में, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, 2 ही काम होता है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है तो सिर्फ 2 ही काम करिए, रिवीजन, है ना, रिवीजन और प्लस में प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इस प्रैक्टिस सेट को 50,000 कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हम अभी भी बता रहे हैं, रिजल्ट उसी व्यक्ति का होता है जो रिवीजन करता है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। अगर आप किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छा अवसर है, आप चाहें तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी सिलसिले में, या तो कोर्स के सिलसिले में लगता है, होमवर्क सीरीज जो है, जो हम लोग अभी सारे सब्जेक्ट में जो चला रहे हैं, उस पर भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं। कोर्स जो पीआरटी स्पेशल जो है ना, पीआरटी स्पेशल जो है, जहाँ से एकदम 90-95 की संभावना होगी, जो हमने आपको पढ़ाया है वहाँ से, है ना, उस सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में आपको लगता है कि बात करना चाहिए तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, 84-060, है ना, 51-999। यदि आपको लगता है कि हमको मैसेज से ही अपनी बातें कहना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं अपनी बातें कहने के लिए, है ना, कुछ बात करने के लिए आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं किसी भी मुद्दा पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।